नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन बिहार की प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिगत, जैसे कि अभी आगामी अगले महीने में एडीओ का परीक्षा संभावित है और फिर 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा संभावित है, तो इनको देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के प्रतिदिन हम आपके पास चर्चा करने आते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से परीक्षा में सवाल आने की बहुत अधिक संभावना है, हम चर्चा करने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है भौगोलिक संकेतक। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जिसे हम जीआई टैग के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। नॉर्मली जीआई टैग बोला जाता है, मतलब भौगोलिक संकेतक। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। ये जीआई टैग एक प्रकार का संकेत है, प्रतीक है ये, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और इन उत्पादों में उस उत्पत्ति स्थान के आधार पे जो है कुछ न कुछ विशेष गुण प्रतिष्ठा या कुछ न कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं जो है इनमें शामिल होती है, जो उस क्षेत्र से, अगर हम किसी देश के स्तर पे बात करें तो उस देश से, किसी राज्य की बात करें तो उस राज्य क्षेत्र से, किसी जिले की बात करें तो उस जिला क्षेत्र से, वहाँ की जो स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं ऐसी हों कि वहाँ की मिट्टी की विशेषता ऐसी होती है कि वो वहाँ पे जो उत्पादित होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, और उसी को वो ये डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कि यह अधिकार धारक की कि यह टैग किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के उत्पाद निर्माताओं या व्यवसायियों के समूह को दिया जाता है जो अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक या प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, जीआई नाम का उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का जो है वो आश्वासन देता है। यह जीआई टैग जो है, ये अगर किसी वस्तु के ऊपर लगा हुआ है तो ये इस बात की श्योरिटी होती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमुक जगह से है और इसकी गुणवत्ता जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी गुणवत्ता होगी और ये उसी भौगोलिक क्षेत्र से जो है इसका मूल उत्पत्ति और वहीं से ये अपने पास प्रयोग के लिए आया है। ठीक है, तो जीआई टैग आमतौर पर कृषि उत्पाद, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए भी जो है दिया जाता है, जिसमें हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य पदार्थ भी जो है शामिल होता है। एक बार जीआई टैग उत्पादकों को जो है कानूनी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है भारत में और दुनिया में भी, कि अगर यह जीआई टैग एक बार किसी वस्तु को मिल जाता है, किसी उत्पाद को अगर मिल जाता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस नाम का जो है उस उत्पाद के लिए दोबारा उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं जीआई टैग के भारत के संदर्भ में। अभी तो हमने सामान्य परिचय जाना। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को वर्ष 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जो है जीआई टैग दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय को दिया गया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? तो दार्जिलिंग की चाय जो है यह भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है और अभी ये वर्तमान में चर्चा में भी है। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक समागम आयोजित की गई थी जीआई से संबंधित, तो उसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जो है वर्ष 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब मंत्रालय के द्वारा, कृषि एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ष 2030 तक भारत के 10,000 उत्पादों को, जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं, उनको जीआई टैग प्रदान करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम अगर बात करें दुनिया के स्तर पे जीआई टैग के महत्व की, तो जैसे फ्रांस में शैंपेन फ्रांस के लिए जाना जाता है। भारत में अभी हमने बात की दार्जिलिंग चाय की, चंदेरी साड़ी की, कांचीपुरम की सिल्क साड़ी की, नागपुर के संतरे की, बीकानेर की भुजिया की। तो ये सभी ऐसे उत्पाद हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हैं और इनकी जो उत्पत्ति है, इनके अंदर जो विशेष गुण है वो उस क्षेत्र, उस भौगोलिक क्षेत्र से जो है जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब एक बार इसके विधिक ढांचे की और विनियमन की बात कर लेते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको रेगुलेट करता है, ये कॉन्सेप्ट किस प्रणाली के तहत चल रही है, एक बार उसको भी जानना जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया गया। किसके तहत? पेरिस कन्वेंशन के तहत। यह अपने को ध्यान रखना है, ये पेरिस कन्वेंशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस कन्वेंशन का संबंध है जीआई टैग से संबंध है, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसका विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स समझौता जो है उसके तहत जो है किया जाता है। ये ट्रिप्स समझौता ये WTO का बहुत ही प्रसिद्ध समझौता है जिसमें दुनिया की विभिन्न देश शामिल हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें कि भारत में जो है इससे संबंधित क्या प्रावधान है, कहाँ से ये रेगुलेट हो रही है, तो भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। और यह अधिनियम सबसे पहले सितंबर 2003 में जो है प्रभाव में आया था, सितंबर 2003 में लागू किया गया था। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकते हैं वह यह कि यह अधिनियम जो है ये वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, यह अधिनियम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो यह अधिनियम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग DPIIT के अंतर्गत जो है कार्य करता है। किसके तहत? औद्योगिक नीति एवं प्रवर्तन विभाग। यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जो है यह संबंधित है और यहीं से भारत में जीआई टैग को जो है रेगुलेट किया जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद इसे जो सुरक्षा और अधिकार किस तरीके की सुरक्षा प्रदान की जाती है, अगर उसकी बात करें तो जीआई टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को यह सुरक्षा मिलती है कि उनके उत्पाद की कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है वो नकल नहीं कर सकता है, मतलब डुप्लीकेसी पे जो है रोक लगता है। उसके साथ ही जो है इसका एक सीमा भी है। वो सीमा क्या है? वह है कि एक संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीक का उपयोग करके समान उत्पाद बनाने से रोक नहीं सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उत्पाद को बेचने के लिए भौगोलिक संकेतक से संबंधित जो नाम है उसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह इसकी क्या है? एक सीमा है कि वो भौगोलिक संकेतक नाम का जो है उपयोग नहीं कर सकता है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसके जो मोटा मोटी जो प्रमुख जो दो उद्देश्य हैं वो यह है कि किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक के रूप में जो है जीआई टैग कार्य करता है। और इसकी दूसरा उद्देश्य जो इसका है वह कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, यह भी उसके उद्देश्य में शामिल है। तो जीआई टैग में पहला क्या हुआ? उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए संकेत कि कोई उत्पाद है, मान लेते हैं कि मिथिला पेंटिंग है, मान लेते हैं कि दार्जिलिंग चाय है, तो दार्जिलिंग चाय की उत्पत्ति जो है वो दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। अगर मिथिला पेंटिंग की बात करते हो तो ये मिथिला क्षेत्र का ही विशेष उत्पाद है, तो इससे क्या होता है? इसको सुरक्षा मिलती है। उसके साथ ही जो है अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाना जो है यह जरूरी हो जाता है। तो ये भी इसके उद्देश्य में शामिल है कि अच्छी गुणवत्ता को जो है संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है वह यह कि जो इसकी जीआई टैग के लिए जो पंजीकरण की अवधि होती है वो कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो कितने दिनों के लिए जो है, कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसे याद रखेंगे, ये सवाल कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये 10 वर्ष अगर बीत गए, जीआई टैग प्राप्त हुए, अगर किसी उत्पाद को अगर 10 वर्ष बीत गए तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो इसका मुख्यालय है भारत में, जो भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
दक्षिण भारतीय राज्य चेन्नई में जो है मुख्यालय है, जहाँ पे प्रत्येक उत्पाद को जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं, ऑफिशियल प्रक्रिया जो भी है, वो सब वहीं चेन्नई स्थित ऑफिस में जो है, कार्यालय में जो है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं बिहार में भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पाद की चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे पहले किस उत्पाद को जो है भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले सुजनी कढ़ाई को, जो मुजफ्फरपुर, वर्तमान मुजफ्फरपुर जिला जो है बिहार का, इससे संबंधित है यह सुजनी कढ़ाई, और इसे सबसे पहले 2006 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, तो बिहार में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाले जो पहला उत्पाद है वो कौन सा है? सुजनी कढ़ाई, जिसे वर्ष 2006 में जीआई संकेतक जो है, जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, वो कहाँ संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। यह दूसरा ऐसा बिहार का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था, और मधुबनी पेंटिंग को 2007 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद वर्ष 2008 में एपिक कार्ड जो है, एपिक वर्क, खटवा कला जो है, यह भी एक प्रकार की कला है वो जो वस्त्रों पे की जाती है, ये भोजपुर से संबंधित है। इसे 2008 ईस्वी में क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके बाद सिक्की ग्रास जो है, यह मधुबनी से जुड़ा हुआ है। सिक्की घास का एक प्रकार होता है जिससे विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों का, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सिक्की कला जो है ये भी मधुबनी से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग भी विशेष रूप से मधुबनी से संबंधित है। ठीक है, तो इससे जो है सिक्की ग्रास को जो है 2008 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके बाद अगर बात करें भागलपुरी सिल्क की, तो भागलपुरी सिल्क को 2012-13 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था, और जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर जिले को एक और चीज़ याद रखने वाली बात है कि भागलपुर, बिहार का जो भागलपुर जिला है वो सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी। बिहार का भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये इस बात को प्रमाणित भी कर रहा है क्योंकि 2012-13 में भागलपुरी सिल्क को जो है जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद बात करें 2018 ईस्वी में जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया, और ये जर्दालू आम भी कहाँ से संबंधित है? भागलपुर, सिल्क सिटी से ही संबंधित है। तो 2018 ईस्वी में जो है जर्दालू आम का एक विशेष प्रकार होता है, अभी हम आगे इनके विशेषताओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो जर्दालू आम को भागलपुर क्षेत्र के लिए जो है 2018 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद बात करते हैं कतरनी चावल की। कतरनी चावल यह भागलपुर में भी उपजाया जाता है और बांका जिले में भी उपजाया जाता है। विशेष रूप से बांका जिला जो है यह अधिक प्रसिद्ध है। तो कतरनी चावल को भी जो है वर्ष 2008 में क्या किया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में मगही पान को जो है मगध क्षेत्र में उत्पादन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। मगध क्षेत्र में उत्पादन के लिए जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? 2018 ईस्वी में। ठीक है, और मगध का पान अपने मीठापन के लिए, अपने औषधीय गुण के लिए, अपने सुंदर सुगंध के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं 2018 में एक और उत्पाद शाही लीची के जीआई टैग मिलने की। तो यह मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा हुआ उत्पाद है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर जिले में, जो पटना शहर से बहुत अधिक दूर नहीं है, लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मुजफ्फरपुर में जो है शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह विशेष रूप से कहाँ पे? मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। इसे भी वर्ष 2018 में ही जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके बाद सिलाव खाजा, ये खाजा ये एक प्रकार की बिहारी मिठाई है। ठीक है, तो सिलाव के खाजा को जो है नालंदा क्षेत्र के लिए जो है वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया। अब बात करते हैं 2012 में मिथिला मखाना की। मिथिला मखाना को 2022 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, और ये मिथिला मखाना भी
मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। मिथिला क्षेत्र मतलब मिथिला क्षेत्र के अंदर कई जिले, 5-6 जिले आते हैं, ठीक है, जिसमें मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, ये सब मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिहार के जिले हैं। तो इन क्षेत्रों के लिए, मिथिला क्षेत्र के लिए मिथिला मखाना को जो है 2022 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। और मिथिला मखाना पे भी जो है केंद्र सरकार का भी नज़र है। तो मिथिला मखाना के विकास के लिए, मिथिला मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसके प्रसंस्करण को अच्छे तरीके से जो है बढ़ाने के लिए, और मखाना के कृषि कार्य में लगे हुए कृषकों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो है बिहार में हाल ही में केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की भी जो है घोषणा की है। उसके बाद बात करते हैं मरचा चावल की। यह चावल का एक प्रकार होता है जो पश्चिम चंपारण जिले से जुड़ा हुआ है, और मरचा चावल को 2023 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। और जो सबसे लास्ट अभी तक के अद्यतन जो सूची है जी बिहार के उत्पादों को जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, उसमें सबसे अद्यतन है गया स्टोन आर्ट। ये गया स्टोन आर्ट, गया को अब गयाजी नाम से जाना जाता है। गया को अब गयाजी नाम से जाना जाता है, गया जिले को अब गयाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्रसिद्ध गया स्टोन आर्ट, ये पत्थर की जो है कारीगरी है, पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसको अभी हाल ही में 2025 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ से 2 सवाल जो गौर करने वाली है उसको याद रखेंगे। पहला क्या कि सबसे पहला बिहारी उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया तो सुजनी कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद जो अभी हाल ही में जो सबसे अद्यतन उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है तो वो है गया स्टोन आर्ट, जिसे हाल ही में 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके साथ एक और देखने वाली बात है कि 2018 में 5 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। किस किस को जो है 2018 में जो 5 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया था, उसमें एक सिलाव का खाजा, शाही लीची, मगही पान, उसके बाद जर्दालू आम और कतरनी चावल शामिल है, ठीक है। और पहला उत्पाद सुजनी कढ़ाई जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र से संबंधित है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक क्षेत्र के आधार पे हमने इसको यहाँ पे सेट किया है कि बिहार के किन क्षेत्रों में जो है किन क्षेत्रों के उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया और किस वर्ष प्रदान किया गया। जैसे कतरनी चावल जैसा कि दिख रहा है 2018 ईस्वी में, गया स्टोन आर्ट 2025 ईस्वी में, मगही पान 2018 ईस्वी में, मरचा चावल 2023 ईस्वी में, जर्दालू आम 2018 ईस्वी में, सुजनी कढ़ाई 2006 ईस्वी में, शाही लीची 2018 ईस्वी में, ठीक है। मिथिला मखाना 2022 ईस्वी में, मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं 2007 ईस्वी में, और सिक्की कला जो है वो 2008 ईस्वी में। भागलपुरी सील को भी 2012-13 ईस्वी में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार के इन सभी भौगोलिक संकेतक प्राप्त जो उत्पाद हैं। बिहार के अब तक कुल 13 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कितने उत्पादों को? 13 उत्पादों को याद रखना है। भारत में पहला उत्पाद जो है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, दार्जिलिंग चाय को कब प्रदान किया गया? 2004-05 ईस्वी में, याद रखना है। उसी प्रकार बिहार के कुल उत्पादों में अब तक बिहार के कुल 13 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अब हम इनकी विशेषताओं को संक्षिप्त में एक बार जानते हैं कि मरचा चावल जिसे 2023 में पश्चिम चंपारण क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था, यह चावल अपनी अनूठी खुशबू के लिए जो है और इसकी गुणवत्ता जो है ये बहुत अच्छी है। इसके दाने बहुत छोटे छोटे और पतले पतले होते हैं, और जब इसको आप पकाते हैं तो पकाने के बाद इसकी एक विशेषता है कि ये चावल के दाने आपस में सटते नहीं हैं, अलग अलग ही रहते हैं। कई बार जब आप चावल बनते हुए देखते होंगे तो चावल के दाने एक दूसरे के साथ चिपके हुए आपको दिखेंगे बनने के बाद, पकने के बाद। लेकिन इस मरचा चावल की विशेषता है कि ये पकने के बाद भी इसके दाने जो है एक दूसरे से सटते नहीं हैं, अलग अलग खिले खिले से दिखते हैं, और इसकी सुगंध जो है वह लाजवाब है।
अब बात करते हैं शाही लीची की, जिसे 2018 ईस्वी मुजफ्फरपुर क्षेत्र के लिए भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। यह लीची जो है अपने बड़े आकार के लिए जाना जाता है और इसका गूदा अधिक होता है और इसके अंदर जो बीज होती है इस लीची के अंदर वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, और रसीलापन होता है, रस इसके अंदर बहुत अधिक होता है, ठीक, बीज छोटा होता है, रस अधिक होता है, गूदा अधिक होता है, आकार में ऑलरेडी बड़ा है। और यह शाही लीची दुनिया में प्रसिद्ध है, न इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है मुजफ्फरपुर के लिए, मुजफ्फरपुर भौगोलिक क्षेत्र के लिए, और ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो शाही लीची का जो उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है, दुनिया के देशों में इतना अधिक शाही लीची की प्रसिद्धि है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जर्दालू आम की। तो ये जर्दालू आम 2018 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्र के लिए जीआई टैग इसे प्राप्त हुआ, ठीक है। और इस आम की खुशबू क्या है, इस आम की विशेषता क्या है, इस आम में फाइबर नहीं होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आम की एक सामान्य विशेषता क्या है कि उसमें फाइबर होते हैं, लेकिन ये जर्दालू आम जो है इसके अंदर फाइबर नहीं होते हैं और बहुत ही अनूठी खुशबू होती है, बहुत ही मीठा होता है खाने में, ठीक है। तो कभी अगर भागलपुर क्षेत्र में जाएं, बिहार के क्षेत्र में जाने का, घूमने का अवसर मिले अगर इन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से यह देखने को मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर मौका मिले तो इस आम का स्वाद लीजिएगा। अब बात करते हैं कतरनी चावल की, जिसे 2018 में भागलपुर बांका क्षेत्र के लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके भी दाने बहुत सुगंधित होते हैं, पकने के बाद इसमें से बहुत सुंदर खुशबू आती रहती है और इसके भी दाने क्या होते हैं, बहुत खिले खिले होते हैं। अब बात करते हैं मिथिला मखाना की। तो मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, इसे फॉक्सनट भी बोला जाता है और यह जो है पोषक तत्वों से भरपूर है। दुनिया के 90% मखाना का उत्पादन कहाँ पे होता है, बिहार क्षेत्र में होता है। और इसे एक प्रकार से लोग जो मिथिला क्षेत्र के लोग हैं वो व्रत के फलाहार के रूप में भी मखाना का जो है इस्तेमाल करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये होता ही है, तो इसलिए जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सिलाव के खाजा की, जिसे 2018 ईस्वी में नालंदा क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह एक पारंपरिक बिहारी मिठाई है। खाजा आपने देखा होगा, खाया होगा, उसका जो बनावट होता है वो परत दर परत उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है और उसका आकार हो सकता है कि वो गोल आकार का भी हो सकता है कि वो लंबे आकार का भी हो, लेकिन उसके ऊपर परत होता है, एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर चौथा परत, इस प्रकार से परत उसके ऊपर चढ़े होते हैं। और यह जो सिलाव का खाजा है, यह अपनी परतों और कुरकुरेपन के लिए, जो खाने में कुरकुरापन होता है वो बहुत शानदार होता है, तो इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मगही पान की, जिसे 2018 में मगध क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह पान का पत्ता जो होता है ना, ये सामान्य पत्तों से अलग होता है। जो मगही पान होता है वो पान का पत्ता बहुत ही नरम होता है, स्वाद में मीठा होता है और अगर हेल्थ की बात करें तो पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मगही पान खाने से क्या होता है, पाचन क्रिया जो है दुरुस्त होता है, ठीक है। अब अगर हम हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पाद के अंदर जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की बात करें तो सुजनी कढ़ाई, यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें कपड़ों पर धागों से सुंदर प्रकार के जो है डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग साड़ियों और चादरों आदि को सजाने के लिए जो है किया जाता है। तो इसे कब दिया गया, 2006 ईस्वी में जीआई टैग दिया गया। तो ये बिहार का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। मधुबनी पेंटिंग को 2007 ईस्वी में मिथिला क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया था और यह एक पारंपरिक लोक कला है। इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले 1936 ईस्वी में पता चला था, जब बिहार के इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो उस भूकंप के काल में, भूकंप होने के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी लोग थे वो गांवों को घूमने के लिए जो क्षति हुई है, कितनी क्षति हुई है, उन चीज़ों के सर्वेक्षण के लिए वो घूम रहे थे। उसी क्रम में मधुबनी जिला क्षेत्र के आसपास के गांवों में जो है जो दीवार गिरे पड़े थे भूकंप की वजह से, उन दीवारों पे उन्होंने देखा कि एक अलग किस्म का जो है चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने अन्वेषण प्रारंभ किया और फिर वो इसको प्रमोट करना शुरू किए, इस मिथिला पेंटिंग को, और आज के समय में मिथिला पेंटिंग देश दुनिया में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसकी प्रसिद्धि की, तो इसकी इतनी प्रसिद्धि है कि अब तक 8 लोगों को जो है
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो मिथिला पेंटिंग के कलाकार रहे हैं। मिथिला पेंटिंग के अगर दृश्य की हम बात करें कि उसमें किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके, एक ये बड़ी विशेषता ये है कि मिथिला पेंटिंग के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और उसमें हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, प्रकृति के दृश्यों का जो है चित्रण किया जाता है। हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और प्रकृति के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके प्राकृतिक रंगों का उपयोग इस कला में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भागलपुरी सिल्क, तो इसे 2012-13 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह जो है अपने कोमलता, चमक और टिकाऊपन के लिए जो है दुनिया में जाना जाता है। अब बात करें गया स्टोन आर्ट की, जिसे 2025 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये एक पारंपरिक पत्थर की नक्काशी कला है। क्या है? पत्थर की पारंपरिक नक्काशी कला है। इसका संबंध कहीं ना कहीं अहिल्याबाई होलकर से भी जुड़ता है, जो जब गया गई थी तो वहाँ पे उनके साथ जो विष्णुपद मंदिर के निर्माण के लिए जो कलाकार गए थे वो वहीं पे वो बस गए और फिर इस चीज़ को जो है वहाँ पे बढ़ावा मिला, गया स्टोन आर्ट को जो है बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये सभी उत्पाद जो हैं ये बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का जो है प्रतीक है और जीआई टैग मिलने से इनके पहचान और संरक्षण को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार जो आगामी बिहार में आयोजित होने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से एक प्रश्न रहने की संभावना है। तो मैं आशा और अपेक्षा दोनों करता हूँ कि यहाँ से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप सही तरीके से सही उत्तर दे पाएंगे। इसी के साथ अगले दिन किसी एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।